हेलो नमस्कार। मैं आज़ाद भारद्वाज आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी टाइम में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए आज हम इंग्लिश रीडर सेकंड कक्षा 7वीं का माध्यमिक शिक्षा परिषद की यह किताब है, इंग्लिश का 7वीं क्लास का बुक, उसका लेसन नंबर सेकंड, जो सेकंड लेसन को हम देखेंगे, उसके अर्थ को स्पष्ट करेंगे। तो चैप्टर सेकंड को हम यहाँ पे देखेंगे, जिसका टाइटल है द होली गंगा। टाइटल यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे द होली गंगा टाइटल है, सेकंड चैप्टर है। उसके अर्थ को एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। यह वीडियो विद्यार्थियों के लिए लाभकारी होगा। तो जो भी विद्यार्थी होंगे 7वीं क्लास के माध्यमिक शिक्षा परिषद के, या जिनके यहाँ पे यह चैप्टर उपलब्ध होगा, वह अपनी बुक के साथ पढ़ते रहेंगे। तो चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। द होली गंगा जो टाइटल है इस चैप्टर का, जो सेकंड चैप्टर है, होली मतलब होता है पवित्र, गंगा गंगा। तो इस टाइटल को हम स्पष्ट करते हैं तो इसका अर्थ आता है पवित्र गंगा। तो अब चलते हैं, देखते हैं, एक एक लाइन को पढ़ते हैं और समझते हैं और उसके अर्थ को स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ से अब पहली लाइन से हम प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहली लाइन, द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। जो गंगा है, जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है, भारत की प्रमुख नदियाँ क्या, या विश्व की प्रमुख नदियाँ, आर्टिकल जब AND का प्रयोग हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि कुछ प्रमुख नदियों, कुछ व्यक्तियों के, खास व्यक्तियों के नाम के आगे पर्वत या पहाड़ों, नदियों के नाम के आगे द लगता है। तो गंगा हमारे भारत की एक पवित्र नदी है, एक विशेष नदी है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, इस नदी के आगे द लगा दिया। द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। यह गंगा जो हमारी नदी है, गंगा है आवर, हम सब की, हमारी, नेशनल, राष्ट्रीय, रिवर, गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। यहाँ पे अर्थ स्पष्ट हुआ, द गंगा इज आवर नेशनल रिवर, गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेज। अब ये कह रहा है अगली लाइन में, इट इज, इट किसके लिए है, यहाँ पे सिम्बलाइज, यहाँ गंगा नदी के, वन ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार में से, नदियों में से, संसार की नदियों में से एक, वर्ल्ड, संसार में, जो हेरिटेज मतलब होता है विरासत, तो संसार के नदियों में से एक प्रमुख विरासत है। द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट लाइन बोला जा रहा है इस नदी के बारे में, द गंगा इज द लाइफ लाइन, लाइफ लाइन जीवन रेखा, जीवन आधार, ऑफ इंडिया, गंगा एक महत्वपूर्ण भारत की नदी है, यह एक जीवन रेखा है। तो इस लाइन में बोला जा रहा है कि द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट, और कहा जा रहा है आगे कि वन ऑफ द मोस्ट, एक प्रमुख है, इम्पोर्टेंट, रिवर ऑफ आवर कंट्री, एक प्रमुख नदी है हमारे देश की, आवर कंट्री, रिवर, नदी, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की एक प्रमुख नदी है। इट इज कंसीडर्ड सैक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। अब इस नदी की बात करें तो भारत में क्या महत्व है। इट इज कंसीडर्ड, कंसीडर मतलब विचार किया जाना या विचार किया जाता है, माना जाता है। सपोज, सैक्रेड, सैक्रेड मतलब होता है पवित्र, एंड वर्शिप्ड, वर्शिप्ड मतलब पूजी जाती है, किस रूप में इनकी पूजा की जाती है, एज गॉडेस, देवी के रूप में, गंगा। तो देवी गंगा के रूप में इन्हें क्या किया जाता है, इट इज कंसीडर्ड सैक्रेड, इनको विचार, इस नदी को माना जाता है पवित्र के रूप में, या इस नदी को पवित्र माना जाता है, एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा, और देवी गंगा के रूप में इनकी पूजा की जाती है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड बता रहे हैं कि इनके ओरिजिन कहाँ से है। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। इनकी जो जर्नी है, यात्रा है, गंगा नदी के निकलने का क्रम है, बिगिंस प्रारंभ होती है, कहाँ से होती है, इट्स जर्नी, इसकी यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है, फ्रॉम गोमुख, गोमुख से। गोमुख इज अ केव, और गोमुख की बात करें तो यह एक केव है, गुफा है, मेड ऑफ आइस, जो किससे बना हुआ है, आइस से, इन द हिमालयाज, इस हिमालय में, जो हमारा बृहद हिमालय है, महान हिमालय, उसमें। फिर से देखते हैं, गोमुख इज अ केव
मेड ऑफ आइस इन द हिमालयाज। गोमुख जहाँ से यह गंगा प्रारंभ होती है, एक केव है, एक गुफा है जो बर्फ़ से बनी हुई है हिमालय में। हिमालय में जो बर्फ़ से बनी हुई एक गुफा है, वहाँ से इनकी यात्रा प्रारंभ होती है। द आइस मेल्ट, यह जो गोमुख है वहाँ पे जो आइस, जो बर्फ़ है, मेल्ट, पिघलती है। एंड द वाटर फ्लोज आउट एज अ टाइनी स्ट्रीम। जब पिघलती है तो वहाँ का जो बर्फ़ किस रूप में, पानी के रूप में फ्लोज, बहती हैं आउट, वहाँ से गोमुख से, एज अ टाइनी, टाइनी छोटा, छोटी छोटी, स्ट्रीम मतलब जलधाराएँ। जब यह निकलती तो शुरू में बहुत विशाल नदी के रूप में नहीं होती, इनकी जलधाराएँ कैसी होती है, छोटी छोटी। तो यही बात करें, द आइस मेल्ट्स एंड द वाटर फ्लोज आउट एज अ टाइनी स्ट्रीम। यहाँ पर गोमुख में बर्फ़ पिघलती है और जल धाराएँ छोटी छोटी बहती हैं। आगे देखते हैं। एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम ज्वाइन हर। एज जैसे, जैसे द गंगा फ्लोज, यह गंगा बहती हैं, डाउन मतलब नीचे, कहाँ से, माउंटेन पर्वतों से, पहाड़ों से, मोर एंड मोर अधिक और अधिक, लिटिल स्ट्रीम छोटी छोटी जलधाराएँ, ज्वाइन हर इससे जुड़ती रहती हैं। इन नदी से छोटी छोटी जलधाराएँ जुड़ती रहती हैं जैसे जैसे यह गंगा नदी पहाड़ों से नीचे आती हैं। दस, इस प्रकार द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर। ये छोटी जलधाराओं के जुड़ने का रिजल्ट क्या है, यह गंगा क्या बन जाती है, बिकम्स होती जाती है, बिगर एंड बिगर और बड़ी, या अर्थात बड़ी होती जाती है। इट फ्लोज डाउन, यह बहते हुए नीचे को आती हैं, द माउंटेन्स पर्वतों से, वेरी फास्ट बहुत तेज़ी से। तो क्या बोल रहे हैं, इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट, यह बहकर आती हैं, बहती हैं वहाँ पर्वतों से बड़ी तेज़ी से, अर्थात इनकी जलधारा जो बहुत तेज़ी से होती है, बड़ी स्पीड से होती हैं। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेज द प्लेन्स। इट बिकम्स बन जाती है वाइडर, चौड़ी, वाइडर और चौड़ी, एज इट रीचेज द प्लेन्स जैसे जैसे यह पहुँचती हैं प्लेन्स मैदानों में। कहाँ पहुँचती है, मैदानों में। इट रीचेज द प्लेन्स एट हरिद्वार। तो सबसे पहले पर्वत से निकलने के बाद यह कहाँ पहुँचती हैं, पर्वतों के बाद प्लेन, मैदानों में, मैदानी इलाका, समतल इलाका, जो कहाँ के मैदानों में, हरिद्वार के, जो उत्तराखंड के हरिद्वार के मैदानी इलाके में सबसे पहले यह पहुँचती हैं। इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मैनी विलेजेज एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। अब बात कर रहे हैं कि इन द प्लेन्स मैदानों में, इट फ्लोज यह बहती है, थ्रू कहाँ से, किन जरिए से, कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, मैनी विलेजेज बहुत सारे गाँवों से, एंड टाउन्स नगरों से, ऑफ इंडिया भारत के बहुत सारे गांव और नगरों से यह बहती रहती हैं मैदानों में। ऑन बोथ द साइड ऑफ द रिवर गंगा देयर आर ग्रीन फील्ड्स। अब कह रहे हैं ये जहाँ मैदानों में बहती है, तो बोथ द साइड्स दोनों तरफ, ऑफ द रिवर गंगा, गंगा नदी के दोनों तरफ, इस छोर और उस छोर पर क्या था, देयर आर ग्रीन फील्ड्स, वहाँ पे पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, हरे भरे मैदाने पाई जाती हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि आगे आपका इस चैप्टर में बताया जा रहा है, मैनी अदर रिवर्स ज्वाइन द गंगा इन द प्लेन्स। इसी तरीके से कह रहे हैं कि गंगा में बहुत सारी, मैनी अदर्स और भी रिवर्स, नदियाँ, ज्वाइन मिलती हैं, जुड़ती हैं, द गंगा इन द प्लेन्स इन मैदानों में आकर बहुत सारी नदियाँ इस गंगा नदी से आकर मिलती हैं। मेजर जो मिलना होता है, द यमुना एंड द इंडिविजुअल सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक नदी जो हम यमुना नदी या यमुना जो नदी है, एंड द इनविजुअल जो अदृश्य, विजुअल मतलब दिखाई देना, इनविजुअल उसका अपोजिट, अदृश्य जो नहीं दिखाई देती है, सरस्वती एक नदी जिसे माना जाता है, कंसीडर किया जाता है भारत में कि विलुप्त प्राय नदी है, नीचे नीचे बहती है, यह मिलती है, मीट द गंगा, गंगा से, एट
प्रयागराज। कहाँ पे मिलती हैं दोनों नदियाँ? प्रयागराज में मिलती हैं। कौन? यमुना और कौन? इंडिविजुअल अदृश्य सरस्वती नदी। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम। अब यह इस लाइनों में यहाँ कहा जा रहा है कि यह जो मीटिंग प्लेस है जहाँ पे तीनों नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं, तो यह स्थान जो तीनों नदियों का इच कॉल्ड, यह कहलाता है त्रिवेणी संगम। संगम बोला जाता है त्रिवेणी संगम। इट इज़ ए होली प्लेस, तीर्थराज प्रयाग। अब इट इज़ ए होली प्लेस कॉल्ड, इट इज़ ए होली प्लेस कॉल्ड, यह पवित्र जगह है जो कहलाती है तीर्थराज प्रयाग। क्या कहलाती है? तीर्थराज प्रयाग। इसी जो गंगा और यमुना सरस्वती नदी का जो संगम है, इस जगह को और जो त्रिवेणी संगम के नाम पर बुलाया जाता है, इसके अलावा इसे तीर्थराज प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। कुंभ मेला एट प्रयाग has gained international fame as the world's largest religious gathering of people। अब यहाँ पे कुंभ मेला जो आयोजन किया जाता है एट प्रयाग, जो प्रयाग पे लगता है, हैज गेन मतलब होता है प्राप्त कर लेना, हासिल कर लेना, इंटरनेशनल फेम अंतर्राष्ट्रीय, फेम मतलब प्रसिद्धि, यश कीर्ति, क्या प्राप्त कर लिया है? प्रसिद्धि। यहाँ पे जो कुंभ मेला जो लगता है इसी जगह पे प्रयागराज पे, तो इसने प्रसिद्धि हासिल कर ली है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस, किस तौर पे? द वर्ल्ड लार्जेस्ट, संसार की सबसे बड़ी रिलीजियस धार्मिक गैदरिंग ऑफ पीपल, जो लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं इस संगम पे स्नान करने के लिए, सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल, धार्मिक लोगों का इकट्ठा होना, यह संसार का सबसे बड़ा जो इसने फेम या प्रसिद्धि हासिल कर ली है। मैनी हिंदूज बिलीव डैट, बहुत सारे हिंदू विश्वास करते हैं कि टेकिंग अ होली डीप इन द गंगा कैन प्यूरिफाई अ पर्सन सोल ऑफ ऑल पास्ट सीन। मैनी हिंदू बिलीव, बहुत सारे हिंदू विश्वास करते हैं डैट टेकिंग अ होली डीप मतलब होता है डुबकी लगाना। नदी वगैरह में, तालाब वगैरह में जब हम स्नान करने के लिए अंदर डुबकी लगाते हैं तो उसके लिए शब्द है डुबकी लगाना। तो क्या विश्वास करते हैं? टेकिंग अ होली डीप, कि यहाँ पे डुबकी लगाना अर्थात स्नान किया जाना, किसमें? इन द गंगा, इस गंगा नदी में, कैन प्यूरिफाई, यह क्या कर सकता है? हमको पवित्र कर सकता है। अ पर्सन सोल, किस चीज़ को? किसी व्यक्ति की आत्मा को, ऑफ ऑल पास्ट सीन, जितने पिछले, पास्ट मतलब पुराना या पिछले, सीन्स मतलब पाप, जो यह माना जाता है कि हमें शुद्ध कर देती है, पवित्र कर देती है पुराने पापों से। नेक्स्ट आगे बोला जा रहा है यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ चैप्टर का, आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटी, कह रहा है कि आफ्टर पासिंग, गुजरने के बाद, थ्रू मैनी बिग सिटी, बहुत सारे बड़े बड़े शहरों से गुजरने के बाद, या शहरों से गुजरने के बाद, द गंगा फ्लोज टूवर्ड द सीज, यह जो गंगा नदी है बहती हैं, किस तरफ बह चलती हैं? टूवर्ड्स द सीज, समुद्र की ओर बहती हैं। एज इट रीचेज क्लोजर टू द सी, जैसे यह पहुंचती हैं, क्लोजर पास, समीप, नज़दीक, टू द सी, किसके पास? समुद्र के पास, इट्स स्पीड बिकम स्लोअर एंड स्लोअर, इसकी स्पीड जो गति है जलधारा की, बिकम बन जाती है, स्लोअर एंड स्लोअर, धीमा और धीमा, बहुत धीमा, अर्थात धीमे हो जाती है इनकी गति जलधारा की। एंड फाइनली इट मर्जेज इनटू द सीज, और अंततः आखिर में यह मिल जाती हैं, मर्ज मतलब मिलना, इनटू द सी, यह जाकर किस में समाहित हो जाती हैं? समुद्र में समाहित हो जाती है। द गंगाज लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स इंड एट द बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे बताया जा रहा है द गंगाज लॉन्ग जर्नी, गंगा नदी की जो लंबी यात्रा है, फ्रॉम हाई अप, जो कहाँ से? ऊपर, जो इन द माउंटेन्स, पर्वतों से, इंड्स खत्म हो जाती है एट द बे ऑफ बंगाल,
समुद्र में जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। दिस प्लेस, यह जो जगह, वेयर द गंगा ज्वाइंस द सी इज कॉल्ड द गंगा सागर। यह जो जगह है जहाँ पे गंगा नदी मिलती हैं समुद्र से, वह स्थान कहलाता है द गंगा सागर। यह भी एक पवित्र स्थान है जो क्या कहलाता है, गंगा सागर। यहाँ पे एक हमें जो हमारी जिम्मेदारी है उसके लिए वर्णन किया जा रहा है। गंगाज प्योरिटी इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। गंगा की शुद्धता हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।